नमस्कार, आपका स्वागत है पारस की पाठशाला पर। आज हिंदी की एक ऐसी क्लास लेनी है जिसके अंदर मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूं आपको हिंदी सिखाने की। देखिए, एकदम जीरो से लेके पूरी क्लास को लेके जाना है अंत तक कि क्या क्या सिखाना चाहिए जिससे आपको हिंदी पढ़ने में बहुत आसानी हो। देखिए, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। एक दिन में कोई ऐसा कैप्सूल नहीं है जो आपको दे देंगे और आप एकदम से अगले दिन हिंदी सीख जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। हिंदी सीखने के तरीके भी अलग अलग होती हैं। सामान्य हिंदी पढ़ लेते हैं, कुछ 2 अक्षरों के शब्द पढ़ लेते हैं, कोई 3 अक्षरों के शब्द पढ़ लेते हैं, कोई जटिल यानी कठिन जो मात्राएं होती है उनको पढ़ लेता है, और कोई बहुत अच्छे से हर एक शब्द को पढ़ लेता है। तो वो सब फर्क है, लेकिन हम चाहते हैं कम से कम आपको साधारण शब्द पढ़ने आने चाहिए। उसको लेकर मैं पूरा प्रयास करूँगा। वीडियो अंत तक देखिए, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। जैसे मैंने ये लिखा है, क्या लिखा है? क। क्या लिखा है? क। अब इसको क कबूतर नहीं बोलना, क। आगे क्या लिखा? ल। क्या हो गया? कल। अब क्या लिखा? च। ये क्या लिखा? ल। लेकिन च अलग है, ल अलग है, तो उसको बोलेंगे च फिर ल। अब इन दोनों की मात्रा जुड़ गई, चल। क्या हो गया? चल। हालांकि तक गैप रखना नहीं बीच में, फिर भी समझाने के लिए। चल। क्या हो गया? चल। ये क्या है? अ और आ। क्या है? आ। मैं आगे फिर कुछ जोड़ देता हूँ। ये देखो, दोनों के बीच में गैप है, मतलब एक शब्द नहीं है, अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। ये है ज, ये है आ ज। आ अलग है, ज अलग है, लेकिन अब दिनों को जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। आज। क्या हो गया? आज। अब ये हो गई, आपको पता चल गया कि आ की मात्रा। ये सब अ है, इसके अंदर क के साथ अ है, ल के साथ ल, चल, च, ल, अ की मात्रा। इसमें आ की आ रही, क्या आ रही है? आज। तो इस देखिए र, फिर आ की मात्रा रा, ज। क्या हो गया? र और आ की मात्रा होगी रा, फिर ज, राज। क्या हो गया? राज। इसी तरह से क, ये होगी आ की मात्रा का, ज, का, ज। किसी भी अक्षर के साथ ये एक डंडी आती है, आ की मात्रा किसकी है? अ की कोई मात्रा नहीं होती है, आ की है, वो एक मात्रा होती है, ऐसी लगती है। किसी भी शब्द के बाद में एक डंडा लगता है। हर एक शब्द की बताएंगे, लेकिन शुरुआत में, ठीक है। फिर आप बोलेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे? गाज? नहीं, इसे पढ़ेंगे गज। क्या पढ़ेंगे? गज। गज हाथी को बोलते हैं। गाज इसे पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे मैं बताऊंगा आपको। गाज। क्या हो गया? गाज। सर फर्क क्या है? फर्क ये है कि ग ऐसे लिखा जाता है, ग के साथ में डंडा अलग से आता है। ये एक डंडा और ये ऐसा होता है, तब वो ग होता है। क्या होता है? इसमें गा करने के लिए ऐसा होगा, एक डंडा एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, लेकिन बाकी सबके साथ नहीं होता है। इसी तरह से जैसे ये शब्द है, ये आधा स है, पूरा स इससे बनता है। अब इसके साथ यदि ये तो स है, लेकिन ये जोड़ दिया तो हो गया सा। क्या हो गया? सा। इसी तरह लिख के बताता हूँ आपको। जैसे ये कर दिया गज, गाज। अब दिक्कत नहीं आएगी, जैसे आपको पता होगा कि ये ग होता है, ये गा होता है। अब वैसे जैसे लिखता हूँ, स, ठीक है। और ये हो गया सा। तो ये शाम है। क्या है? शाम, रात वाली शाम। और ये सम में, हालांकि सही शब्द नहीं है, ये कोई शब्द सही नॉर्मली सही शब्द नहीं है, ये सही है शाम। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये स क्या है और सा कौन सा है, ठीक है। ग कौन सा है, गा कौन सा है। कुछ एक शब्द में दिक्कत होती है, कुछ एक शब्द में ऐसी दिक्कत होती है। दिक्कत नहीं है, वो शब्द ऐसे होते हैं, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना, इसलिए बता दिया। ठीक है सर, आ की मात्रा समझ में आ गई। अब प्रत्येक शब्द के साथ आ की मात्रा जोड़ के बताएंगे शब्द, ठीक है। देखो, पहले तो प्रत्येक शब्द के साथ शब्द बनाएंगे, फिर प्रत्येक शब्द के साथ आ की मात्रा जोड़ के शब्द बनाएंगे। कल हो गया खत, ख और त, खत, ठीक है। खत क्या होता है? पत्र होता है, पत्र, उसे बोलते हैं खत। खत। गज पढ़ लिया था, ये है ग, ये क्या है? म। क्या हो गया? कम।
गम, गम कहते हैं ना, गम। इसी तरह से घ क्या है, घ, आगे जोड़ देता हूँ र, ये ग है, ये र है, क्या हो गया, घर, क्या हो गया, घर। चलो आपको एक कुछ और समझाता हूँ। एक ये शब्द है, 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 एक ये भी होता है, ये कम नहीं होता लेकिन होता जरूर है। विद्यार्थी, विद्यालय, विद्यालय, विद्यार्थी, देव, द और ये, इसमें द भी होता है, इसमें बोलना ऐसे होता है, द आधा और ये पूरा देव, देव। विद्यालय, विद्यार्थी, उसमें ये देव होता है, ये अलग ही है, समझाने के लिए पहली बार देख ले तो ध्यान रखना। ये वही आपका यो, ठीक है, ये क्या है, यो। जैसे पढ़ते हैं ना याक, वो वाला यो। ये ध और आगे जोड़ दिया न, क्या हो गया, धन। ये छ और आगे जोड़ दिया त, छत, ऊपर वाली छत। थ और न जोड़ दिया थन। देखो दोनों में थोड़ा फर्क है, ये धन है, धन पैसा, धन संपत्ति। थन, थन कैसे बोलते, गाय के 4 थन होते जिससे अपन दूध निकालते हैं, वो थन, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए। ये है घ और ये पढ़ लिया आपने घर। देखो थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, घ में ऐसे होता है घ, थ ऐसे होता है, ध ऐसे होता है, य ऐसे होता है और छ ऐसे होता है। इनमें आपको अंतर आना चाहिए, नहीं तो आप इसको सही से पहचानोगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। कैसे पहचानोगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कुछ शब्द जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अंग छोड़ दो, ठीक है। च और र, चर, क्या है, चर। गाय चर, बकरी चर, भैंस चर, चर। छत पहले लिखा था, फिर लिख लेता हूँ छत। छत, छत, छत नहीं, ऊपर जो होता है ना अपने मकान की छत, झोंपड़ी की छत, वो छत, ठीक है, छत। इसी तरह से फिर आगे चलेंगे। ज और ग, जग, जग, जगह नहीं, जग। झ और ट, झट, झट, झटपट वाला झट। च हो गया, छ हो गया, ज हो गया, झ हो गया, अना छोड़ दो, ट की बात आती है। ट और म, टम, ठ और म, ठम, क्या हो गया, ठम। ड और र, डर, क्या हो गया, डर। ढ और क हो गया ढक, क्या हो गया, ढक। त और ल हो गया तल, क्या हो गया, तल, ठीक है। थोड़ा इसको मिटा देते ताकि आपको आसानी रहे। थन पहले लिखा था, थ और न, थन, गाय के थन, भैंस के थन, दूध निकालते ना वो थन। ये क्या आपका द, क्या है, सही लिख ले थोड़ा सा,
क्या है, तो थ द आता है वो द है, क्या है, द और ढ में फर्क होता है। ढ में ये ना ये, बाकी सब ठीक होता है, ये बाहर निकला होता है द के अंदर और ढ के अंदर ही अंदर होता है, बाहर नहीं आता इससे। और द में वो, ठीक है, तो ये द, इसके साथ मैं जोड़ दूं म, दम। यदि ढ के साथ जोड़ते तो डम हो जाता, क्या होता, ढम, ये हो गया दम। धन पहले लिखा था, ये ध और न हो गया धन। ये आपका न और ये आपका ल, नल, क्या हो गया, नल। प और र, पर। आसान शब्द लिख रहे हैं, पूरे शब्द सिखाएंगे आपको, फिर आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए पूरी मेहनत कर रहे हैं कि हिंदी आपको अच्छे से सिखाई जाए। पर, फल। देखो ल, र, न, म ऐसे शब्द ही आएंगे, ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा शब्द आते नहीं हाथ में, नॉर्मली ये शब्द ज़्यादा आते हैं, इसमें कोई डर वाली बात नहीं है, ठीक है। फल, बम, भट्ट। हालांकि भट्ट एक जाति होती है, जैसे कई बार भट्ट लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं भट्ट आधा और ट, भट्ट, ये आधा ट नीचे किसी के अक्षर के अंदर ऐसे हो तो उसका मतलब ये आधा अक्षर है, क्या है, तो भट्ट ये भी है, भट्ट ये भी सही होता है, ठीक है। जैसे आपको सिखाने के लिए भट्ट, म, र, मर, ठीक है। यत, तो यत, ठीक है। और भी होती है जैसे शक, ठीक है, क्या हो गया, यत स क, शक। सड़। इन तीनों स के अंदर फर्क होता है, क्या होता है, पहली बात तो मैं बता दूं आपको, फर्क होता है, क्या होता है, फर्क होता है, श, श और स, ठीक है, इन तीनों में फर्क होता है। लेकिन आप शुरुआती हिंदी सीख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, इनको आप श पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश चलेगा, च तो नहीं पढ़ना है, छ नहीं पढ़ना है, लेकिन स तक चलेगा, ठीक है। शक, षड, सज्ज, ठीक है, तीनों स है, तीनों स में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, लेकिन आपको भी स पढ़ना है, शुरुआत है इसमें लिए, ठीक है। हल, हल खेत जोतने के लिए हल। इस तरह से आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये शुरुआत में प्रयास है, वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास थे, जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत थे, पत्थर पर पड़त निशान। एक बार याद नहीं होगा, 2 बार याद नहीं होगा, 3 बार वीडियो देखिए, 4 बार वीडियो देखिए, 5-6 बार किताब खोलिए, पक्का ही आपको हिंदी आ जाएगी। फ़र्क इतना है कि इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत हर जगह करनी पड़ेगी आपको, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर बिना मेहनत के सफल हो जाओगे आप, ठीक है ना। मेहनत हर जगह आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो थे कुछ बहुत बहुत साधारण है, हिंदी के पहले शब्द है, क्या है, पहले शब्द है, बहुत आसान शब्द है, जिसको आपको पढ़ना आना ही चाहिए। इतना सीखने के बाद आप आगे थोड़ा बहुत बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा जल्दी चलेंगे। देखिए मैंने बताया था कि ये अ की कोई मात्रा नहीं होती है, आ की मात्रा है वो ऐसी होती है, आ ऐसा होता है, और किसी भी शब्द के साथ ऐसी मात्रा आ की होती है। क के साथ हो गया का, ख के साथ हो गया खा, ग के साथ हो गया गा, म के साथ हो गया मा, सॉरी, ज के साथ हो गया जा, द के साथ हो गया
दा। ठीक है, इस तरह से ये आ की मात्रा होती है। ये होता है आ और ऐसी होती है आ की मात्रा। चलो शुरू करते हैं। ये क्या है, क क्या हो गया, का ज, काज। ये क्या हो गया, ख और ज, खाज। क्या हो गया, गाज। घात, घा घ घा और त, घात। अच्छा ऐसा भी होता है, ये म, मा, ये ल, माल। ये हो गया माला, गले वाली माला, माला। ठीक है, ये हो गया द, दा और न, दान। और ये हो गया दाना, दाना। ये च और ये हो गया चना। ये म और ना हो गया मना। ध और धा, क्या है, ध और धा। और ये हो गया क, धाक। ये र और रा, फिर हो गया म, राम। और ये आ कर दिया तो हो गया रामा। क्या हो गया, रामा। ये दा, सादा। क्या हो गया, मामा। ये तो आपको आता ही है वैसे, चाचा। क्या हो गया, काका, दादा। धार और ये हो गया धारा। ठीक है, इस तरह से आपको शब्द बनाने आने चाहिए। शाम, शाक। और क्या बताइए आपको, ये रात और ये हो गया राता। ठीक है, और किस शब्द पे बाकी रह गया, धान और ये हो गया धाना। तो इस तरह से ये आ की मात्रा होती है। क्या होती है, आ की मात्रा। चलो आप उसमें आ गया कि ये आ की मात्रा किसकी मात्रा है। आप बता दिया था ये ग है और ये गा है, ये स है और ये शा है। ठीक है, इतना भी ध्यान आपको रखना है। ठीक है, फिर आगे चलते ई की मात्रा देखते हैं। देखो दोनों ई है, एक छोटी ई होती है एक बड़ी होती है। दोनों को बोलने में थोड़ा सा फर्क होता है। कितना फर्क होता है, थोड़ा सा। जैसे अपन लिखते हैं ई, ई। ठीक है, दोनों ई के अंदर बहुत सारा फर्क होता है। जैसे मैंने लिखा दिन और लिखा दीन, दोनों में फर्क है या नहीं, बताओ। बहुत ज़्यादा फर्क है, फर्क नहीं बहुत ज़्यादा फर्क है। दिन का मतलब है दिन रात वाला दिन, अभी दिन चल रहा है, अभी दिन है, शाम होगी, ये वो दिन वाला दिन रात है। ठीक है, और इस दिन का मतलब होता है गरीब। ई की एक मात्रा बदलने से शब्द पूरा बदल जाता है, अर्थ बदल जाता है। क्या बदल जाता है, अर्थ। मैं को बोलूँ दीन आया है, दीन आया, दीन आया, क्या आया, दीन आया मतलब वो गरीब आया है। या फिर बोलो दिन आया है, मतलब रात के बाद सुबह हुई है, दिन आया है। तो दोनों के अंदर बहुत सारा फर्क होता है, इसलिए ई की मात्रा में फर्क तो होता है, लेकिन अभी आपको दोनों को पढ़ना सीखना है। तो बेसिक इतना बताऊँ कि आपको हल्का सा इस पर कम भार देना है। क्या देना है, कम जोर देना है, इस पर ज़्यादा थोड़ा सा देना है। दिन दीन, दिन दीन, ई। इस तरह से दोनों में फर्क होता है। दिन क्या हो गया, दिन रात। दीन क्या हो गया, गरीब। इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं जिसमें अंदर ई की मात्रा बदलने से सारे शब्द का अर्थ ही है वो बदल जाता है। लेकिन अभी उतनी पर बात नहीं करेंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो अच्छी बात है। इसमें आपको जैसे मैंने लिखा की और की, इन दोनों की दोनों में भी बहुत सारा फर्क होता है।
क्या होता है वो देखने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन बताता हूँ। ये हो गया खी, ये भी खी, ये खी और ये खी। थोड़ा सा जोर से बात करना, ऐसा नहीं बोलता कि छोटी बड़ी, अब ये नहीं बोलने क्या होता है, ये खी की, थोड़ा सा जोर देना होता है बड़ी ई पे। ये बड़ी है, ये छोटी है। देखो छोटी ई की मात्रा ऐसे लगती है शब्द के इस तरफ, और बड़ी ई की मात्रा लगती है शब्द के उस तरफ। तो ये बड़ी ई है, ये बड़ी ई है, ये छोटी है और ये छोटी है। इस तरह में पहले है तो छोटी है, बाद में है तो बड़ी है। अब आपको शब्द लिखा के सिखाएंगे किस शब्द को कैसे पढ़ना है। जैसे अच्छा, इसमें भी बहुत फर्क होता है, आपको एक समझा देता हूँ। चिता, 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 चीता, ये होता चिता, ये होता चीता, और ये डालने से होता चिंता, चिंता, चिता। ठीक है, इस तरह से दोनों में फर्क होता है। ठीक है, छील, छील, पानी नहीं इसे कहते हैं ना कि इसको छील, छिलके छील, छिलके छील, छील, और ये चील। ये क्या हो गया, मील। देखो इसमें भी आपको समझ में आना चाहिए, ये छोटी है बड़ी है, ये बड़ी है, क्या है, बड़ी है। ठीक है, ये क्या है, घी, गाय वाला घी। ठीक है, दिन दिन हो गया आपके। तिल, अब ई छोटी है बड़ी है, छोटी है, क्या है, छोटी है। ठीक है, इसी तरह से रीत। ठीक है, शीश, 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 ये आपका शीश है, शीश काट दिया, शीश। ये बोलते हैं शीतकालीन छुट्टियां, शीत, ठंड। ठीक है, इस तरह से है वो। आपको ई की मात्रा पढ़नी है, थोड़े और अक्षर लिख लेते हैं, ई की दोनों ही साथ में होती है इसलिए होती है। ठीक है, और अब जैसे चलते हैं तो कील। ठीक है, गीत। अब बताओ दोनों में छोटी कौन सी है, गीत, कील। दोनों के अंदर छोटी ई कौन सी है, बड़ी ई कौन सी है, ये छोटी है, ये बड़ी है। छोटी क्या इस तरफ होती है छोटी मात्रा, इस तरफ होती है बड़ी मात्रा। इसकी मात्रा ऐसे लगती है, इसकी मात्रा शब्द के साथ ऐसे लगती है। तो समझ में आ गया, अच्छी बात। अब और चलते हैं, भीत। ठीक है, अब शब्दों के अर्थ पे नहीं जाएंगे, लेकिन समझाने की कोशिश की थी, दोनों में फर्क होता है। ठीक है, भी तो भीत, दिन तो हो गया था। दिक, लांगिया सा होता दिक। ठीक है, दिक, धिक्कार है तुझे। ठीक है, तो ये थी ई की मात्रा, क्या थी, ई की मात्रा। और क्या बताया, हील, ये हा पे लगते हैं, हील, हील ये होता है या ये होता है, नहीं, ठीक है, हील। ठीक है, अब ऊ पे जाते हैं, किस पे जाते हैं, उसी तरह से जितना ई में फर्क होता है, ई ई, दिन, दीन, चित, चित, चिता, चीता, चिता, चीता, दिन, दीन, ई ई, इस तरह से। अब ये होता है, ये आपका ऊ, ये होता है ऊ, ये होता है छोटा ऊ, ये होता है बड़ा ऊ, ये होता है छोटा ऊ, ये होता है बड़ा ऊ। इसमें थोड़ा सा कम जोर देना होता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा जोर देके बोलना होता है। उसी तरह से दोनों में बहुत सारा फर्क होता है, लेकिन आपको भी ऊ ऊ पढ़ने की कोशिश करनी है। ज़्यादा फर्क नहीं हो पाता है, दोनों को ऊ पढ़ते हो या दोनों को ऊ पढ़ते हो तो भी चलेगा, आपको सीखना है। इसमें खुद लिख लूँ एक, ऊंट, ऊंट। ठीक है, ऊंट, ऊंट, छोड़ो इसको आप। एक ये भी होता है, रुपया। र के साथ ऊ की मात्रा ऐसे लगती है। ठीक है,
इनमें भी थोड़ा फर्क होता है, लेकिन अभी आप इतना सीख लो कि र के साथ ऐसा होता है रू होता है। क्या होता है? रू। ठीक है, ये हो गया ऊ की बात। अब ऊ के साथ आगे चलते हैं। इन दोनों में भी बहुत बड़ा अंतर होता है। कुल, कूल, कुल, कूल, इन दोनों में भी फर्क होता है, लेकिन आपको अभी पढ़ना है इनको। दूर, शूर। ठीक है, शूर। और क्या सकता है? ये इस तरह से ऊ की, ये बड़ा ऊ है, ये छोटा ऊ, ये बड़ा है, ये छोटा है। कुल, कूल, दूर, शूर। इस तरह से इनमें आपको अंतर पढ़ना है, वो आपको सीखना है। ये ऊ की मात्रा होती है। ठीक है, किसी भी शब्द के नीचे ऐसा हो तो ऊ है, ये तो बड़ा ऊ है, और र के साथ ऐसा लगा होता है। ठीक है, ऐसे भी होता है, दो तरीके से होता है। ठीक है, अभी आपको इतना ही समझना है। ठीक है, अब चलते हैं आपके ए के साथ। अब यहाँ भी एक चीज़ समझने की, क्या है? एक चीज़ समझने की है। ए, आई, ए और आई। अच्छा, मात्रा ए की ऐसे लगेगी और आई की ऐसे लगेगी। सर क्या बात कर रहे हो? ए के ऊपर कोई मात्रा नहीं थी, एक मात्रा लगती है, और जब एक है तो दो लगती है। हाँ बिल्कुल सही है, ए के ऊपर ये मात्रा मानी जाती है और आई के ऊपर ये मानी जाती है। के ये है और ये कई है। क और ए जोड़ने पे ये बनता है, और क और ये ए जोड़ने पे ये बनता है। ठीक है, तो ये है के, ये है कई, ये खे, खई। बाकी आपको पता ही है, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। आपको इतना समझना है कि ए की मात्रा ऐसी होगी, आई की मात्रा ऐसी होगी। ए लिखा ऐसा जाएगा, आई लिखा ऐसे जाएगा। एक, क्या है? एक। ऐनक। ठीक है, अनेक, अनेक, अनेक। क्या हो गया? अनेक। रेत, क्या हो गया? रे और त, रेत। रेल, खे और तो हो गया खेत, खेत। ये भी एक ही मात्रा पढ़, किसकी मात्रा पढ़ रहे हैं? एक ही। ठीक है, सेज, क्या हो गया? सेज। यहाँ आएंगे तो हाँ, ये आपका आईने तो पहले लिख लिया था। इस तरह से आपको कोई न कोई औरत अलग होती है। ठीक है, अच्छा ये भी अलग अलग होता है। फिर ये अलग आता है ओ और औ, ये अलग होता है, ये आगे होता है। ठीक है, कहीं आप औरत वगैरह भी होता है, वो आगे आप पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे इसमें साथ में होता है इसमें एक लिख सकते केक, खाने वाला। केक। इस तरह से आपका शब्द ये है वो ए से बनते हैं। अब बनाएंगे आई से। आई से कौन सा शब्द बन सकता है? आप देखिए एक बार आपके साथ में, जैसे इसमें एक और भी लिखा होता है, जैसे ये हो गया केक। अब ए की मात्रा बढ़ाएंगे तो एक, देखो ये भी होता है, देखो मैं आपको लिख लेता हूँ, है, ये भी होता है, ये की मात्रा है, ये आई की है, हे,
राम जाता है, आता है। ही बेट, ही बेट। ठीक है, इस तरह से ए की आई की मात्रा होती है। ठीक है, अभी आपको समझाने के लिए इतना काफ़ी है। ये क्या है, ही है, बेट। इस तरह से आपको उच्चारण करना है। अब आ, ओ और औ की मात्रा आपके साथ वो पढ़ेंगे। ओ की मात्रा ऐसी होती है, अरे सॉरी, औ की ऐसी होती है। एक होता है और, एक होता है और, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। ठीक है, आपको समझना है। ठीक है, ये है ओ, ये है औ, ए आई ओ औ, और, ठीक है, औरत, औसत, मौज, ओ भी बहुत सारे शब्द है, मोर, दौर, कहते हैं मेरा दौर आएगा, अपना टाइम आएगा, टाइम आएगा मतलब दौर भी आएगा, बहुत बड़ा समय, दौर। इस तरह से और, औसत, औरत, औरत, मौज, मोर, ये होता है दौर। ठीक है, इस तरह से ए और औ। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद में भी कुछ समझना आता है, ए आई अंग और अह, एक ये भी होता है, ये भी होता है। ठीक है, इस दोनों में क्या फ़र्क होता है, इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, जैसे मैंने लिखा गग्गा, क्या हो गया गग्गा, अब क्या हो गया गंगा, गंगा। इसका नियम ये होता है कि जो पीछे वाला शब्द है ना, ध्यान से सुनो, पीछे वाला शब्द है ना, इसका अर्थ क्या होगा, पीछे वाले शब्द का पांचवा अक्षर, पीछे वाला अक्षर क्या है, ग। तो क, ख, ग, घ के आगे वाले शब्द पे यदि बिंदु है तो अंग होगा, क्या होगा, उसका अर्थ क्या होगा, अंगा, गंगा। इसी तरह से च, छ, ज, झ के आगे वाले शब्द के ऊपर यदि बिंदु है तो उसका अर्थ होगा ये, ट, ठ, ड, ढ के आगे यदि के आगे वाले अक्षर के ऊपर यदि बिंदु ऐसा ऊपर ऐसा बिंदु है तो क्या होगा, ये अर्थ होगा। त, थ, द और ध के आगे यदि ऊपर यदि बिंदु है तो क्या होगा, न अर्थ होगा। इसी तरह से प वाली ओड़ी के आगे है तो होगा म अर्थ होगा, क्या होगा, म होगा। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ, गंगा, एक होता है संचार। अच्छा, इसको पता है बोलते क्या है, अंग, य, ण, न, म, नासिका से बोलते हैं अंग, य, ण, न, म, इन दोनों को तो बिल्कुल अपन गलत बोलते हैं। ठीक है, अंग, य, ण, न, म, संचार। च है, च के आगे ऊपर है वो बिंदु है तो इस च का मतलब होगा ये ज। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, गंगा को आप ऐसे लिख सकते हैं, गंगा को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये गंगा सही है, ये आधा है इसलिए ऊपर गया, क्या है, आधा है इसलिए ऊपर गया, लेकिन ये आधा कौन सा है, ये पंचम अक्षर है गंगा। और संचार को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ये तो आपने बहुत देखा होगा ना, ठंडा, ये ड है, ट, ठ, ड वाला ड है, और ये देखो दो अक्षर लिखता हूं मैं आपको, रुको एक बार, ये दो हो गए। ठीक है, एक ये भी है, एक दोनों ही ठंडा है, ठंडा। ये ड है, ड के पांच अक्षर क्या, ट, ठ, ड, ढ का पांच अक्षर क्या, ण है, तो इसके ऊपर बिंदु लगाओ तो भी सही है, इसके आगे यदि ण लगाओ तो भी सही है। कहने का मतलब इसी तरह से ट के आगे यदि बिंदु लगा हुआ तो उसका मतलब यही होगा,
ठ ड ढ आगे किसी आगे भी होगा तो इसका ऐसा ही मतलब होगा, ठीक है। तो न है, न के तो बहुत सारे उदाहरण, ठीक है। और उसी तरह से म है, संपर्क। र का भी नियम आपको समझा देंगे। अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, प के ऊपर बिंदु है, प के आगे म, दोनों का मतलब एक ही है, म है। क्या है, प फ ब भ म, पांचवा अक्षर क्या होगा, म होगा। इस तरह से पढ़ना है। हालांकि आपको अभी सीखना है तो गंगा, संचार, संपर्क, ठंडा आप देख के पढ़ लो, सीखना शुरू कर दो, ठीक है। ये थोड़ा सा हल्का सा नियम था, समझाने की कोशिश की। और आगे एक शब्द है दुख, ठीक है। तो ये दुख है। सुख तो सही लिखा जाता है, सुख। तो ये पार्ट 1 था, हिंदी सीखने का पार्ट 1 था, पहला भाग था वीडियो का। अगला भाग फिर भी डालेंगे, मैं फिर वीडियो डालूंगा और उसके अंदर भी बहुत सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखा तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, 2 दिन बाद में डालूंगा। ये वीडियो एक बार फिर देखिए आप, 2 बार देखिए और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।